नमस्कार दोस्तों, ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज में से एक हैं। ऐसे मैसिव स्ट्रक्चर्स जो बेहद ही विनाशकारी होते हैं। हालांकि ब्रह्मांड के काम करने के तरीके के लिए महत्वपूर्ण भी हैं, लेकिन सोचो अगर वे सभी गायब हो जाएं तो क्या होगा? इसका ब्रह्मांड पर और हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे कि सभी ब्लैक होल अचानक बंद हो जाएं तो पूरी आकाश गंगाएं कैसे बदल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ब्रह्मांड एक ऑर्डर में है और इसका श्रेय जाता है ग्रेविटी को। ये वही है जो पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में रखती है और सूर्य को मिल्की वे गैलेक्सी के गैलेक्टिक सेंटर के चारों ओर स्थिर कक्षा में रखती है। और गैलेक्टिक सेंटर में मौजूद वह मास गैलेक्सी के हर तारे और ग्रह को अपने चारों ओर स्पाइरल मोशन में घुमाता है। लेकिन क्या होगा अगर उस द्रव्यमान का मुख्य स्रोत अचानक गायब हो जाए? दोस्तों, भले ही वे नेचर की बहुत विनाशकारी शक्तियां हैं जो हर तरह के मैटर को निगलने में सक्षम हैं, लेकिन ब्लैक होल वास्तव में ब्रह्मांड में अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं। उनकी डिस्कवरी और स्टडी ने ग्रेविटी, जो कि एग्जिस्टेंस का मोस्ट फंडामेंटल एस्पेक्ट्स है, उसके बारे में हमारी समझ को बहुत बढ़ाया है। साथ ही वार्म होल से लेकर समय यात्रा तक हर चीज पर थियरीज के फॉर्मेशन को बढ़ावा दिया है। एकेडमिक और साइंस फिक्शन जगत में उनकी लोकप्रियता और एक सदी के शोध के बाद भी ब्लैक होल अभी भी उतने ही रहस्यमय हैं जितने आकर्षण हैं। अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम नहीं जानते। हम जानते हैं कि हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल हो सकते हैं और किसी तरह से उस पर्टिकुलर सिस्टम के फॉर्मेशन को नियंत्रित करते हैं। हालांकि ब्लैक होल हमेशा आकाश गंगाओं के व्यवहार का एकमात्र कारण नहीं हो सकता, लेकिन उनका विशाल गुरुत्वाकर्षण प्रभाव निश्चित रूप से सभी तारों को एक साथ रखने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। अगर अचानक सारे ब्लैक होल बंद हो जाएं या गायब हो जाएं, तो पहला सवाल यह है कि वो सारी ऊर्जा कहां जाएगी? कंजर्वेशन ऑफ मास का सिद्धांत कहता है कि मैटर को बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता, जबकि आइंस्टीन ने अपने प्रसिद्ध इक्वेशन E=mc² से दिखाया कि मैटर और एनर्जी एक दूसरे के सापेक्ष हैं और एक दूसरे के साथ बदले जा सकते हैं। इसलिए ब्लैक होल की ऊर्जा को कहीं तो जाना होगा या कुछ तो करना होगा। ये संरचनाएं अत्यंत विशाल हैं और इसलिए ये अत्यधिक ऊर्जावान हैं। अगर वे अचानक पूरे ब्रह्मांड में बंद हो जाएं या गायब हो जाएं, तो हम कॉस्मोस में वापस रिलीज की गई ऊर्जा का एक विशाल उछाल देखेंगे। दोस्तों, स्पेस टाइम जो ब्लैक होल के द्रव्यमान के नीचे मुड़ा हुआ है या दबा हुआ है, ब्लैक होल के गायब होने से अब वापस उछल जाएगा और प्रभावी रूप से समतल हो जाएगा। मतलब जब ब्लैक होल के भारी मास की वजह से स्पेस टाइम में गड्ढा बना हुआ था, जब वो मास ही गायब हो जाएगा तो बना हुआ गड्ढा वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा, स्पेस फ्लैट हो जाएगा। लेकिन यह संभवतः एक शांत घटना नहीं होगी। इसमें मैसिव एक्सप्लोजन और रेडिएशन की धारें होंगी जो अकल्पनीय अमाउंट में प्रेशर रिलीज करेंगी। ये सुपरनोवा घटना जितनी विनाशकारी होंगी या शायद उससे भी ज्यादा। वैसे तो ये असंभव प्रतीत होता है कि एक ब्लैक होल विस्फोट करेगा, लेकिन वास्तव में एक सिद्धांत है कि ब्लैक होल एक्सप्लोजन कभी कभी मैटर के परिणाम स्वरूप होते हैं जो इनफाइनाइट सिंगुलैरिटी में सिकुड़ने में असमर्थ होते हैं। ये एक ऐसी घटना है जिसे क्वांटम बाउंस के रूप में जाना जाता है, जो ब्लैक होल को व्हाइट होल में ट्रांसफॉर्म कर देती हैं, जो वास्तव में ब्लैक होल के बिल्कुल विपरीत होते हैं। ये ऐसे रिपल्सिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अपने आप से बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा बाहर निकालते हैं। लेकिन व्हाइट होल की सबसे खास बात यह है कि ये चीजों को अपने अंदर से बाहर निकालते हैं। बाहर की चीजों को इनके अंदर प्रवेश निषेध है, इनके अंदर जाना असंभव है। वास्तव में अगर आप सिद्धांत की मानते हैं तो ये माना जाता है कि कुछ कॉस्मिक इवेंट्स, जिन्हें पहले सुपरनोवा विस्फोट के रूप में जाना जाता था, वे इस तरह से ट्रांसफॉर्म होने वाले ब्लैक होल भी हो सकते हैं। किसी भी मामले में अगर हर ब्लैक होल एक हाइपोथेटिकल यूनिवर्सल उथल पुथल से बंद हो जाए, तो शायद यही हम आकाश में होते हुए देखेंगे। सुपर मैसिव स्ट्रक्चर्स विशाल वॉइड में बदल जाएंगे, जो अब हजारों या लाखों ग्रहों और तारों को हर आकाश गंगा से बाहर निकाल देंगे, बजाय इन्हें अंदर खींचने के। ब्रह्मांड का संतुलन ही बिगड़ जाएगा, यहाँ तक कि नष्ट भी हो सकता है। लेकिन जरा रुकिए, व्हाइट होल का अचानक प्रलयकारी रूप से उभरना किसी भी तरह से निश्चित नहीं है, खासकर इसलिए क्योंकि हमने पहले कभी व्हाइट होल की पहचान नहीं की है। लेकिन ब्लैक होल सुपरनोवा, हाइपरनोवा या किलोनोवा या उससे भी भयंकर तरीके से फटकर खत्म हो सकते हैं। यह संभव हो सकता है। लेकिन एक बात हम इंसानों का क्या,
अगर हमारा सबसे नजदीकी ब्लैक होल गायब हो जाए तो क्या हम आग की लपटों में जलकर भस्म हो जाएंगे? जैसा कि हम जानते हैं कि सुपरनोवा विस्फोट होने से आसपास की चीजों के चिथड़े उड़ जाते हैं, तो ब्लैक होल के गायब होने से रिलीज की गई ऊर्जा तो इनसे भी भयानक हो सकती है। तो क्या हमारे भी चिथड़े उड़ जाएंगे? तो आपको बता दे कि नहीं, असल में नहीं। खासकर इसलिए क्योंकि हजारों साल बाद तक हमें किसी बदलाव का एहसास तक नहीं होगा। हमारे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल हमसे लगभग 26,000 लाइट ईयर दूर है, जिसका मतलब है कि जब हम इसे देखते हैं तो हम लगभग 26,000 साल पहले की बात देख रहे होते हैं। इसलिए अगर मान लो यह ब्लैक होल 20,000 साल पहले ही बंद हो गया होगा, तब भी हमें इसका पता आने वाले 6,000 साल बाद लगेगा। यह बात हमारे नजरिए से ब्रह्मांड में मौजूद हर ब्लैक होल पर और भी ज्यादा लागू होती है। हमारी अपनी आकाश गंगा के सबसे नजदीक एंड्रोमेडा गैलेक्सी लगभग 2.5 मिलियन लाइट ईयर दूर है। ये 2.5 मिलियन साल तक वैसी ही दिखाई देंगी जब तक कि प्रकाश हम तक नहीं पहुंचता, और ये नहीं दिखाता कि जब इसका ब्लैक होल बंद हुआ था तब क्या हुआ था। इस सेंस में हम केवल इतना ही जानते हैं कि किसी भी ब्लैक होल का एग्जिस्टेंस संभवतः धुंधले और सुदूर अतीत में किसी बिंदु पर था। हो सकता है कि वे सभी पहले ही गायब हो चुके हों। हम केवल उस इंफॉर्मेशन के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब हम हमारी आकाश गंगा के सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल पर वापस आते हैं। ये हर तारे की ऑर्बिट के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं है, लेकिन ये अपने विशाल क्षेत्र के भीतर हर मैटर पर कुछ हद तक अपना खिंचाव डालता है। यदि गुरुत्वाकर्षण का वह जबरदस्त स्रोत गायब हो जाए तो आकाश गंगा के सेंटर में सबसे करीब मौजूद सेलेस्टियल बॉडीज सबसे पहले अव्यवस्थित हो जाएंगी। सैकड़ों हजारों सालों में आकाश गंगा में हर तारा और हर स्टार सिस्टम, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम भी शामिल है, वो बेतरतीब तरीके से ढकेला, खींचा और रीअलाइन किया जाएगा। आखिरकार पूरी आकाश गंगा स्पाइरल जैसी दिखना बंद हो जाएगी और अब ये एक विशाल और अनप्रेडिक्टेबल झुंड की तरह दिखेगी। और हर दूसरी आकाश गंगा का भी यही हश्र होगा। ब्लैक होल जो उनकी स्थिरता के लिए मुख्य आधार के रूप में काम करते थे, अब वे उन्हें गिरा देंगे और पीछे छोड़ देंगे बेतरतीब ब्रह्मांड। लेकिन दोस्तों, सारी उम्मीदें खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसी ब्रह्मांड में खुद को फिर से स्थापित करने के तरीके हैं। स्टेलर ब्लैक होल विशाल तारों के खुद के अंदर ढहने से ही बनते हैं। इसलिए इस चरम सिनेरियो में उथल पुथल को देखते हुए हम जल्द ही हजारों सितारों के मरने के साथ ही हर जगह ब्लैक होल को फिर से प्रकट होते हुए देखेंगे। वैज्ञानिकों को अभी तक ठीक से पता नहीं है कि सुपर मैसिव ब्लैक होल कैसे बनते हैं, लेकिन विभिन्न लोकप्रिय सिद्धांतों का कहना है कि वे या तो पर्याप्त द्रव्यमान प्राप्त करने वाले स्टेलर ब्लैक होल हैं, या वे एक साथ मर्ज करने वाले छोटे ब्लैक होल का समूह हैं। किसी भी तरह से सुपर मैसिव ब्लैक होल के फिर से प्रकट होने का एक तरीका है। भले ही वे सभी बंद हो जाएं, ये घटनाओं के एक क्रम को शुरू कर देगा जो संभवतः बिखरी हुई आकाश गंगाओं का पुनः निर्माण कर सकता है। हालांकि ये कभी भी ठीक वैसा नहीं होगा या उसके करीब भी नहीं होगा जैसा कि पहले था, लेकिन ब्रह्मांड में किसी तरह का क्रम फिर से शुरू हो सकता है। और अगर सभी ब्लैक होल बंद हो जाएं, तो शायद यही होगा। वैसे आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।